जी हां, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत ने बच्चियों के साथ बदसलूकी को अफसोसनाक करार दिया। साथ ही अदालत ने बिहार के सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। अब मुकदमा साकित कोर्ट में चलेगा। चलिए, तमाम बातचीत के लिए हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में, काफी कड़ा रुख रहा है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़े सभी मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। ये पहला डेवलपमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फेयर ट्रायल के लिए हम ये चाहते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो दिल्ली चले। दिल्ली की साकेत कोर्ट का जो पोस्को अदालत है वो इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगी। 2 हफ्ते के अंदर सभी दस्तावेजों को ट्रांसफर किया जाएगा दिल्ली, और इस पूरे मामले का ट्रायल 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक भी सवाल कर दिया अपने ऑब्जर्वेशन में कि सरकार आप चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं, लेकिन आप कैसे चला रहे हैं ये हम जानना चाहते हैं। ये एक बड़ी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के एडवोकेट से यह कहा है कि वो 2 बजे दोबारा पेश हों और हम उनसे कुछ कठिन क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए बिहार सरकार पूरी तैयारी से 2 बजे आए। तो यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट शेल्टर होम में जिस तरह बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया और उसके बाद जो तमाम चीजें डेवलपमेंट में हुई हैं कि जो आरोपी है उसका ट्रांसफर पंजाब किया गया। मंजू वर्मा जो मिनिस्टर थी, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में था, उनको अरेस्ट किया गया। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट है वो दिखाता है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सेंट्रल को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रहे थे अधिकारी AK शर्मा, उनके किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर पर रोक लगाई थी कि इस मामले से जुड़े किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर ना किया जाए, लेकिन बावजूद इसके एक अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सीबीआई को भी आड़े हाथ लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से यह सवाल किया कि वो एक्सप्लेनेशन दें कि आखिर अधिकारी का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्यों किया गया, क्यों ट्रांसफर किया गया, जब इस पूरे मामले में अधिकारी का ट्रांसफर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को ही जारी करना था। तो ये कहीं ना कहीं विफलता दिखाती है बिहार सरकार की। बिहार सरकार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर कितना गंभीर है। बिहार सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया कि कितने शेल्टर होम्स हैं, कितने बच्चियां हैं, उनको क्या क्या व्यवस्था दी जा रही है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या निकला, ये जो तमाम चीजों का डिटेल था, उन डिटेल में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगा जिससे वो संतुष्ट हो, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। मामले में जो अमाइकस क्यूरी नियुक्त थी, उन्होंने कहा कि बच्चियों की जो हालत जो अभी भी शेल्टर होम्स में है वो बहुत दयनीय है और इस पर कुछ गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनफ इज इनफ, यानी कि बहुत हो गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की कार्यशैली पर बहुत ज्यादा नाराज हुआ और इसीलिए दोबारा 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। देखना यह है कि बिहार सरकार क्या तैयारी करके आती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि अगर वकीलों से काम नहीं चलेगा तो हम अधिकारियों को, यानी कि हम मुख्य सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट में तलब करेंगे। तो यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है बिहार सरकार की कार्यशैली पर। तो बिहार सरकार को काफी तैयारी से आना होगा। 2 घंटे का समय है, यानी कि 2 बजे दोबारा सुनवाई होनी है। तो अब देखना है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या दलीलें देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप आइएगा तैयारी से, लेकिन हमारे जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही कठिन होंगे। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ चीजें पूछता है बिहार सरकार से, लेकिन बिहार सरकार के कार्यशैली पर इंतजार ही करेंगे और उसके ऊपर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो शेल्टर होम्स के मामले हैं, चाहे बिहार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के मामले देखने में आए थे, उन तमाम मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश कर दी है कि हम तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात आज सामने आई है।
जी ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह शेल्टर्स होम्स में अगर हम बिहार को छोड़ दें तो और भी स्टेट्स जो हैं अगर उन शेल्टर्स होम्स की बात करें तो वहाँ भी बच्चों की स्थिति दयनीय है। उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी मध्य प्रदेश की बात करें, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शेल्टर्स होम तो हैं, लेकिन शेल्टर होम्स जो बनाया जा रहा है वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था बच्चों की दी जा रही है, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या है, जिस तरह सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है वहाँ पर रहने वाले बच्चों का, ये एक बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार क्लियर किया है कि सरकार इंश्योर करे बच्चों की सुरक्षा, और बच्चों की सुरक्षा इंश्योर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। और बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, उत्तर प्रदेश इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां पर बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, कुछ बच्चियों को मार दिया गया और उनको वहां से गायब कर दिया गया। ये एक गंभीर घटना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी से ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार हरकत में आती है तो उन तमाम शेल्टर्स होम्स की जो स्थिति है वो सुधर सकती है। और शायद सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये जरूर चाहता है, हालांकि एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक फंडामेंटल राइट है लोगों का कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको सुरक्षा मुहैया कराएं। लेकिन राज्य सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो जाना और उसके बाद ट्रायल में डिले होना, बच्चों को सुरक्षा ना मिलना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आज जम के फटकार लगाई है। जी सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार ने भी एक जांच कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के ताल्लुक से या उस बाबत कुछ वहां पर सामने आया? जी देखिए, पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किए जाएं और ये बताएं कि बिहार में कितने शेल्टर्स होम्स हैं, सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, कैग का जो ऑडिट था यानी कि उन तमाम शेल्टर्स होम्स का जो ऑडिट करना था, उस ऑडिट में क्या चीजें निकल के आई, कितना फंड सरकार की तरफ से दिया जाता है, कितने फंड का यूटिलाइज किया गया, ये तमाम डिटेल्स मांगे गए थे। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में डिटेल नहीं दिया गया, जो डिटेल दिया गया वो अधूरा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस मदन बी लोकुर कर रहे थे, जो फिलहाल रिटायर हो गए। पहली बार ये मामला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के सामने आया और उसी में जो जस्टिस मदन बी लोकुर के साथ जो जज थे दीपक गुप्ता, वो फिलहाल आज जस्टिस रंजन गोगोई के साथ बेंच को हेड कर रहे थे। तो चीफ जस्टिस जब इस पूरे मामले को सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्चियों के साथ व्यवहार किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह कहा जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर देश में शेल्टर्स होम में हो क्या रहा है, ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। जी सुशील, ये भी हम जानना चाहेंगे, साकेत कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा, इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो इरादा वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि फिर उसको ट्रायल चाहिए, कहीं अब उसमें कोई देरी, कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में फेयर ट्रायल चाहता है और इसीलिए इस पूरे केस को उन्होंने पॉस्को कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि अब जो इस मामले से जुड़े 17 आरोपी हैं उन सभी का ट्रायल अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में चलेगा। साकेत कोर्ट को यह निर्देश दिया गया है कि वो 6 महीने में इस पूरे मामले को कंप्लीट करें। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने इससे पहले भी कहा था कि ये जो पूरा मामला है इसमें कई बड़े लोगों की संलिप्तता की भी बात आ रही है, नाम आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इस पूरे मामले में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका सीबीआई खुलासा कर सकती है, क्योंकि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद कई और ऐसे शेल्टर होम्स हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। और इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी था ब्रजेश ठाकुर, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जांच को भटकाना चाह रहा था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के पटियाला अदालत में शिफ्ट कर दिया गया ताकि जांच सही हो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि अभी जांच की सही दिशा वहां
तय नहीं हो पा रही है और इसीलिए इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये एक बड़ा झटका है बिहार सरकार के लिए कि बिहार सरकार जहां इस पूरे किस तरह से इस अहम मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, उसने फटकार लगाई है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली बातचीत के लिए। तो नाज़रीन,